जियो हॉटस्टार हिंदी का जो इंडिया का जो चैनल है, आप लोगों ने वो देखा होगा। भाई साहब, पिछले कुछ सालों से ना सारे के सारे राइट्स उस बंदे के पास थे, लेकिन अब उसको इतना बड़ा लॉस हुआ है कि छोड़ बातें दो। 300 बिलियन डॉलर्स का मतलब 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और उन्होंने कर लिया आईसीसी से माजरत। अब ये पूरी बात क्या है, डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर, और इसमें कितना उनको लॉस हुआ है और कैसे कैसे हुआ और किन चीजों से हुआ है, बेसिकली रीजन क्या है वो सबको पता है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी ओपिनियन जो है ना वो अकॉर्डिंग अपनी ओपिनियन, वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो बात कर लेते हैं पहले जियो स्टार या हॉटस्टार। बेसिकली ये एक नेटवर्क है और पिछले कुछ सालों से ना सारे के सारे इंडिया के जो राइट्स हैं वो इन नेटवर्क ने खरीदे हुए हैं। अब ये नेटवर्क किसका है? ये नेटवर्क, ये ग्रुप जो है वो अंबानी ग्रुप का है। तो अंबानी को अगर इतना बड़ा लॉस हो रहा है और उन्होंने माजरत ही कर लिया आईसीसी से, अब उन्होंने जो है ना अपना कॉन्ट्रैक्ट वो आईसीसी के साथ जो किया हुआ था उसमें भी 2 साल रहते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही माजरत कर ली कि भाई साहब बस हमने बहुत ज्यादा लॉस करवा लिया है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुनने में ये आ रहा है कि भाई 25,000 करोड़ एक लॉस हुआ है और कुल मिला के जो उनको लॉस बनता है वो तकरीबन 40,000 करोड़ का लॉस ऑलरेडी उनको हो चुका है। अगर अंबानी ग्रुप पीछे हट रहा तो पीछे फिर कौन सा नेटवर्क है या कौन सा इंडिया का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग चैनल है जो ये राइट्स खरीदेगा? अब हुआ कुछ यूं कि जितने महंगे राइट्स बेचे गए उतना ज्यादा व्यूशिप नहीं आई, उतनी ज्यादा उनको जो है वो अमाउंट नहीं इकट्ठी आई। अब उन्होंने आईपीएल हो या फिर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से भी उन्होंने माजरत कर ली। मतलब आईसीसी के जितने टूर्नामेंट थे उनके अंडर उनसे भी उन्होंने माजरत कर ली और 3 अरब डॉलर मतलब 3 बिलियन डॉलर की ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म कर दिया है हॉटस्टार ने, जियो स्टार ने। 40,000 करोड़ जो है वो भाई लॉस हुआ है यहाँ पर। तो इतना ज्यादा लॉस कौन सहन करेगा? अगर अंबानी नहीं कर रहा तो इंडिया में कौन करेगा? अब और ना करो ना हैंडशेक, अब और ना करो ना मैचेस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेसिकली जो उनको हर्ट किया है उनके नेटवर्क को वो ये था कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो कशीदगी हुई उसके पेश नजर आईसीसी की तरफ से ये रिकमेंडेशन आई थी कि भाई 2027 के बाद ना पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में नहीं रहेंगे। अब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से भी 2022 से लेके अब तक उतना पैसा जनरेट नहीं हुआ जितना एक्चुअल में होता था। ये बड़ा लॉस रहा। उसके बाद एक ग्रुप से निकालने की जो बातें हो रही थी उसको लेकर बहुत बड़ा धचका, वहां से भी लॉस होगा क्योंकि भाई पैसे सारे के सारे इंडिया पाकिस्तान मैच के थे। सबसे महंगे राइट्स इंडिया पाकिस्तान के मैच के बेचे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो एड्स है महंगी वो भी इंडिया पाकिस्तान ड्यूरिंग मैच चलती हैं, वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रहती है। तो भाई साहब, और दूसरा कुछ जुए की जो चीजें थी, एप्स थी इंडिया के अंदर, उन्होंने काफी ज्यादा लॉस करवाया इनको। उन्होंने ज्यादा हाइप ट्रेड की, अपनी ज्यादा पैसे दिए, स्पॉन्सर को ज्यादा पैसे दिए, तो उससे भी काफी ज्यादा लॉस हुआ यहाँ पे जियो स्टार को। अब वो वाट लगी जियो स्टार की और 3 बिलियन डॉलर का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो बीच में ही खत्म कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर मैचेस नहीं होंगे, अब जो लो लेवल के मैचेस रहते हैं, लो टीम्स के मैचेस रहते हैं या न्यू टीम्स के मैचेस रहते हैं, उसमें तो इतनी व्यूशिप टीआरपी जो है वो इस कदर नहीं आती कि आपका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो। अब वो सारा पैसा पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को लेकर बन रहा था। अब जो पाकिस्तान इंडिया मैचेस में कशीदगी की वजह से नो हैंडशेक इंडिया का ड्रामा और पता नहीं क्या क्या करना, अब वो कहते हैं कि इंडिया के ना बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। बेसिकली बीसीसीआई के समझ लें, अंबानी के समझ लें, मतलब लॉस में जा रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया की टीम को देख लो, आईसीसी को देख लो क्रिटिसिज्म, उसके बाद आईपीएल में देख लो क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजें ना अब रुख बदल रही हैं क्योंकि एक दम तक आप इन चीजों को प्रमोट करते हो, इन चीजों से फायदा उठाते हो, और अगर गलत चीजें करके अगर फायदा उठा रहे हो तो वो बहुत जल्द उसका रिएक्शन भी आपको देखने मिलता है। तो अब देखते हैं ये कैसे राइट्स अब बेचती है आईसीसी, किसको बेचती है और कौन लेता है उसकी जगह। फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता अगर अंबानी इंडिया का अमीर तरीन बंदा यहाँ पे हाथ खड़े कर देता है तो कोई और आके यहाँ पे करेगा और इतने महंगे राइट्स खरीदेगा। खैर, अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही, मुलाकात होगी
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।